हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आलू, प्याज और हरी सब्जियों के भाव देख सरसों तेल गरम, प्रति लीटर 15 से 20 रुपए का इजाफा। जी हां, आसमान छूते आलू और प्याज के भाव से रसोई घर का बजट पहले से बिगड़ा था। अब सरसों तेल भी गरम हो गया। इसके भाव में 15 से 20 रुपए की वृद्धि देखने को मिली। आने वाले दिनों में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। खुदरा में प्रति लीटर सरसों तेल का भाव करीब 140 रुपए हो गया। इसे गृहिणियां परेशान हैं। देश के थोक मंडियों में सरसों का भाव 5500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। महज 8 दिनों के अंदर 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। बीते 21 अक्टूबर को इसका भाव 5300 प्रति क्विंटल था। बाजार की माने तो इसमें 200 रुपए प्रति क्विंटल की और तेजी आ सकती है। फिर सरकारी कर्मचारियों पर लट्टू हुई मोदी सरकार। 2 लाख कर्मचारियों को मिल गया दीपावली तोहफा। मोदी सरकार ने खाते में भेजे 18 हजार रुपए। जी हां, सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस का ऐलान किया। सरकार ने ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए 18 हजार रुपए फेस्टिवल एडवांस और ग्रुप डी के लिए 12 हजार रुपए फेस्टिवल एडवांस की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने कहा कि इस अग्रिम राशि का भुगतान नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का लाभ हरियाणा के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दूं और भी बहुत बड़ी काम की खबरें हैं, इम्पोर्टेंट खबरें हैं। लेकिन अगर आप ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। 1 नवंबर से बदल जाएंगे ये 7 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां, देश में 1 नवंबर से आपके रोजाना की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं और सर्विस से जुड़े 7 नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से सिलेंडर बिना OTP के नहीं मिलेगा। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। 1 नवंबर से सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होगा। बदलेगा सिलेंडर मंगाने का तरीका। चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया LPG सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम 1 नवंबर से लागू करने वाली है। इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया जा रहा है, यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। पहले 100 स्मार्ट सिटी में यह सिस्टम लागू होगा। केवल बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को कोड नहीं दिखाएंगे तब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। अगर किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी बॉय के पास एक ऐप होगा जिसके जरिए वह रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा लेगा और उसके बाद कोड जनरेट हो जाएगा। ये सिस्टम कमर्शियल सिलेंडर पर लागू नहीं होगा। बदलेगी LPG सिलेंडर की कीमतें। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती है। ऐसे में 1 नवंबर को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर से ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जमा कराने के बदलेंगे नियम। बैंक ऑफ बड़ौदा में अब अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देना पड़ेगा। 1 नवंबर से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। इस पर बैंक ऑफ इंडिया,
पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी जल्द फैसला लेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट से जमा निकासी के अलग और बचत खाते से जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए। लोन अमाउंट के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार ज्यादा पैसा निकालेंगे 150 रुपए हर बार देने पड़ेंगे। बचत खाते में 3 बार तक जमा करना मुफ्त, मगर चौथी बार जमा किया तो 40 रुपए देने होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को भी बैंक ने कोई राहत नहीं दी है। रेलवे बदलेगा ट्रेनों का टाइम टेबल। इंडियन रेलवे पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने जा रहा है। पहले ट्रेनों का टाइम टेबल 1 अक्टूबर से बदलने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे आगे बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर की तारीख को फाइनल किया गया। इंडेन गैस ने बदला बुकिंग नंबर। इंडेन ग्राहकों के लिए गैस बुक करने का नंबर बदल गया। इंडियन ऑयल ने बताया कि पहले रसोई गैस बुकिंग के लिए देश के अलग अलग सर्किल के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर होते थे। अब देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सभी सर्जिकल के लिए एक ही नंबर जारी किया। अब देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 77 18 95 55 55 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। केरल में लागू होगी एमएसपी योजना। केरल सरकार ने सब्जियों के लिए आधार मूल्य तय कर लिया है। केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। ये योजना 1 नवंबर से लागू होगी। चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के लिए चलेगी तेजस एक्सप्रेस। 1 नवंबर से प्रत्येक बुधवार को छोड़कर चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी। दिल्ली चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सुबह 9:40 पर चलेगी और दोपहर 12:40 पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यानी आप 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। भारत में आज से पूरी तरह बंद होगा पबजी मोबाइल गेम। कंपनी ने अफसोस के साथ किया ऐलान। जी हां, ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए आज सबसे बुरा दिन है, क्योंकि पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट शुक्रवार यानी आज से भारत में पूरी तरह बंद हो गया। पबजी पर रोक के बावजूद अभी तक यह गेम अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था। सोशल मीडिया पर पबजी के पूरी तरह से बंद होने पर तरह तरह के मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं। कंपनी ने गुरुवार को सूचना देते हुए बताया था कि पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट 30 अक्टूबर से पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। कंपनी ने भारत में गेम के तमाम फैंस को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके पर्सनल डाटा की सुरक्षा सबसे पहले है। फेसबुक पोस्ट में कंपनी ने लिखा, भारत में पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट फैंस को समर्थन करने के लिए आप सभी फैंस का शुक्रिया। भारत ने करीब 1 महीने पहले 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। इन 118 ऐप्स में गेमिंग ऐप पबजी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि कुछ दिन पहले पबजी मोबाइल के डेवलपर पबजी कॉर्प ने एक पोस्ट में कहा था कि भारत में बैटल रॉयल स्टाइल गेम्स की भारत में वापसी की संभावना है। ट्रंप को मोदी का संदेश, देश से बढ़कर नहीं है दोस्ती, किलर ड्रोन की जरूरत नहीं तो खरीदेंगे भी नहीं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारत का फायदा उठाने में लगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नई दिल्ली ने पिछले दिनों बड़ा झटका दिया। भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के दबाव के बाद भी अमेरिका के हथियारों से लैस ड्रोन MQ-9 रीपर को खरीदने से इनकार कर दिया। दरअसल ट्रंप इस अरबों डॉलर की डील के जरिए चुनाव प्रचार के अहम मोड़ पर इसे विदेश नीति की जीत के रूप में दिखाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस ड्रोन को खरीदने के लिए भारत पर काफी दबाव भी डाला था। अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन के भारत को बिक्री की मंजूरी दे दी है और उसका मानना है कि चीन के साथ सीमा पर घातक झड़प में यह ड्रोन काफी मददगार साबित हो सकता है। अमेरिकी ड्रोन काफी महंगे, सूत्रों के मुताबिक ये अमेरिकी ड्रोन काफी महंगे हैं, इस वजह से भारत ने उनकी खरीद को मंजूरी नहीं दी। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख डॉलर है। सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के बीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव
से लगाई रोक। जी हां, भारत सरकार ने प्याज के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बता दें कि देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही है और विपक्षी दल इसे लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्याज के निर्यात पर भारत सरकार पहले से ही प्रतिबंध लगा चुकी है। महाराष्ट्र में 30 नवंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, अब पहले से भी ज्यादा सख्त हुए नियम। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की स्थिति कुछ राज्यों में तो बेकाबू हो रही है, मगर कुछ राज्य ऐसे भी उभर कर सामने आ रहे हैं जहां हालत बेकाबू हो रहे हैं। मगर इन राज्यों में बेकाबू हो रहे हालत पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास का सिलसिला जारी है। उधर महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का कहर अपने सबाब पर पहुंचता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या अब अपने चरम पर पहुंच रही है। लिहाजा इन सब स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अब महाराष्ट्र में 30 नवंबर तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी हलचल देश में काफी कम होगी। इस दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नागालैंड समेत दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार हो सकता है।